अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फैंसी बर्ड्स 360 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है बिलाल और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पिजन्स के बिज़नेस के हवाले से। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग बिज़नेस आइडियाज़, बिज़नेस प्लान शेयर करते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर करते हैं कि आप इतने के कबूतर ले लें, इतने सालों में इतने पैसे हो जाएंगे, इतने महीनों में इतने पैसे हो जाएंगे, आपके घर का खर्चा उठाएंगे एंड सो ऑन। मैंने एग्जैक्टली इस तरह की तो नहीं, बट मैंने भी कुछ वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने छोटा सा बिज़नेस प्लान बताया था। तो मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि अब विद टाइम जो पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, स्पेशली पिछले कुछ एक साल से, तो अब थोड़े से हालात डिफरेंट हैं। तो अभी कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं और इस हॉबी के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो नए लोग आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा पुराने लोग कुछ मिसगाइड कर रहे हैं, जिनके परिंदे फंसे हुए हैं। तो मैं कुछ इसमें आपके साथ कुछ नए स्टार्ट्स कुछ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ आपको थोड़ा सा इस टॉपिक पे जो मेरी नज़र में मेरे जो ख्यालात हैं वो शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जो नए लोग हैं उनका नुकसान ना हो और उनको बेहतर तरीके से सिचुएशन का बताओ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो जी बात यह है कि आज से कुछ साल पहले तक ना पिजन्स की मार्केट बहुत ज़बरदस्त थी। कुछ साल पहले से मुराद ये कि तकरीबन समझ लें कि 2011 2012 वो जो फेज़ था उसमें पिजन की मार्केट बहुत ज़बरदस्त थी। उस वक्त हालात ये होते थे कि हर शहर के अंदर गिने चुने ब्रीडर होते थे जो पहले बाहर से बर्ड इंपोर्ट करते थे, एक्सपेंसिव बर्ड इंपोर्ट करते थे, उनकी ब्रीड करवाते थे और वो आगे बड़े और ब्रीडर्स को सेल करते थे और वो फिर पूरी उसकी एक मार्केट चल पड़ती थी और वो बर्ड बहुत पैसे कमा के देता था। नो डाउट लोगों ने लिटरली लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पिजन हॉबी से कमाए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या अब ऐसा है? अब ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ कि विद टाइम जो पिजन्स थे, अगर पहले एक शहर में सिर्फ गिने चुने कोई 10-15 ब्रीडर के पास होते थे, तो अब वो कोई 200-300 ब्रीडर, 400 ब्रीडर के पास हैं और मार्केट वैल्यू तो वैसे ही कम हो गई है। लेकिन उसके साथ असल मसला क्या हुआ कि विद टाइम परिंदों का दाना इतना महंगा हो गया है, इनकी केयर करना, आपने अगर मेडिसिन वगैरह लेनी है, आपने वाइटामिन्स लेने हैं, आपने इनके लिए जो जो चीज़ें लेनी है ना, वो विद टाइम बहुत एक्सपेंसिव होगी, स्पेशली दाना। मतलब मुझे याद है कि कोरोना के दिनों में दाना जो है वो 1700 रुपये की मैं बोरी लेके आता था मिक्स दाने की, उसमें और भी चीज़ें डेफिनेटली मिक्स करवाता था। और आज से 6 महीने पहले मैं बोरी लेके आया, वो तकरीबन 4600 की वही बोरी, मतलब तकरीबन आप कह लें कि कुछ 3 गुना रेट हो गया। अब आजकल थोड़ा सा फिर कम हुआ है, 4000 के करीब हुआ है। लेकिन इन हालात में जब दाना इतना एक्सपेंसिव हो गया, परिंदों की मार्केट वैल्यू कम हो गई, तो उससे हुआ क्या कि जो नेक्स्ट शौकीन इस हॉबी में आ रहे थे ना, तो वो कम हो गए, क्योंकि लोगों के मसाइल इस तरह के हो गए कि लोग या अपने खाने का मसला हल करेंगे या परिंदों को दाना खिलाएंगे। तो वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि फिर ओवरऑल जो मार्केट में डिमांड थी ना बर्ड्स की, वो कम हो गई और उससे क्या हुआ कि जो बड़े ब्रीडर्स हैं उनकी सेल परचेस कम हो गई। तो उन्होंने फिर ये एक इम्प्रेशन, एक मार्केट में एक आर्टिफिशियल इम्प्रेशन क्रिएट किया कि नहीं, बर्ड्स की मार्केट बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी अप डाउन होती रहती है। तो और उससे वो लोगों को मिसगाइड भी करते रहे। जो नए लोग इस हॉबी में इस नीयत से आ रहे थे कि यार हम भी 4 पैसे कमा लें, हमें भी शायद फ़ायदा हो जाए, तो अभी भी इनफैक्ट ये चल रहा है। तो मैं ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि अब सिचुएशन ऐसे नहीं है। अगर तो आप बर्ड ले रहे हैं सिर्फ अपने शौक़ के लिए, आपको शौक़ पूरा करना है, मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर लें। अगर आपके जहन में ये है कि बर्ड चलो ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन ये है कि बर्ड अपने दाने का ख़र्चा उठा लेगा, ये है कि कुछ चिक्स सेल किए, किसी और नस्ल के चिक्स ले लिए, इस तरह से कुछ हो जाएगा, हाँ ये भी बिल्कुल हो जाएगा। आपको जो है वो थोड़ा बहुत इस लिहाज से बेनिफिट होता रहेगा कि बर्ड अपना ख़र्चा खुद उठाएगा, आपकी हॉबी भी चलती रहेगी। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपके घर का ख़र्चा बर्ड उठा ले, ऐसा नहीं होने वाला। आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट इसमें नहीं होता। तो अब ये जो बेनिफिट है ना, इस तरह का बेनिफिट सिर्फ बहुत जो बड़े ब्रीडर्स हैं उन्हीं को ही होता है। आप उनसे बर्ड लें और जब आप उनके पास ही सेल करने जाएंगे या उनको कहेंगे यार ये सेल करवा दो, तो वो नहीं करवाएंगे उतने का, तो आपको इतना बेनिफिट उसमें नहीं होगा। तो इसलिए अगर कोई भी, क्योंकि हालात ऐसे हैं, किसी के पास अगर थोड़े से भी पैसे हैं ना, तो वो चाह रहा है कि यार मैं किसी ऐसी जगह लगा दूं जिससे मुझे एक मुसलसल एक इनकम आती रहे और लोगों के नज़दीक ये एक बहुत सस्ती इन्वेस्टमेंट है। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि यार आपके ये भी जो थोड़े से पैसे हैं ना, ये भी आप शायद फंसा दोगे अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर रहे हो बर्ड्स के अंदर कि ये इससे ये पैसे कमा के देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला।
تو اگر آپ ایک نئے بریڈر ہیں, آپ نیا شوق شروع کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد جو ہے اس ہابی کے اندر انویسٹ کرنے کا یہ ہے کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا, آپ اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں, تو پلیز اس میں انویسٹ نہ کریں. اور اسی طرح اگر آپ بہت زیادہ افورڈ نہیں کرتے, آپ مہنگی بریڈز کی طرف بالکل بھی نہ جائیں. جو مہنگی بریڈز ہیں سب سے زیادہ نقصان ان کو ہوتا ہے, جو سستی بریڈز ہیں سب سے زیادہ بہتر وہ چلتی ہیں. میں اس کی مثال نہ اس طرح سے دوں گا کہ ابھی آپ کے سامنے یہ ایک انڈین فینٹل بیٹھا ہے. یہ دیکھنے میں ڈیفینیٹلی شاید اتنا خوبصورت نہیں ہوگا جتنا خوبصورت جو ہے وہ ایک امریکن فینٹیل ہے. امریکن فینٹیل از ہیوج, بڑے بڑے پاموز ہیں, بہت بڑی ٹیل ہے, سائز بہت زبردست ہے, کریسٹ بھی ہے, اور اوور آل مطلب شاید مجھے زیادہ خوبصورت لگتا ہے. لیکن ان کے ریٹ کا بھی پھر بہت زیادہ فرق ہے. جہاں ایک انڈین کا پیئر جو ہے, ایک مناسب پیئر جو ہے تقریباً 3500-4000 روپے کا ہے, وہاں ایک امریکن کا ایک مناسب پیئر 10 سے 12,000-15,000 تک کا ہے. تو اب آپ جب سیل کرتے ہیں نا, تو ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس لے جیسے کہ ایک انڈین فینٹیل کا پیئر ہے, ایک امریکن فینٹیل کا پیئر ہے, آپ کا امریکن فینٹیل کا پیئر آپ کو بیچنا زیادہ مشکل ہوگا, آپ کو انڈین کا بیچنا زیادہ آسان ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ انڈین کا پیئر سستا ہے, بائنگ پاور جو ہے نا جس بندے کی بھی کم ہے وہ انڈین افورڈ کر سکتا ہے, جس کی بائنگ پاور زیادہ ہے صرف وہی امریکن افورڈ کر سکتا ہے. اور جو موجودہ صورتحال ہے, میجورٹی لوگوں کی بائنگ پاور کم ہے, تو اس وجہ سے کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ انڈین کو پریفر کرتے ہیں بائنگ میں, امریکن کو تھوڑا سا کم پریفر کرتے ہیں. تو اگر آپ مطلب وہ چھوٹا موٹا شوق کر بھی رہے ہیں, اگر آپ کی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, آپ انڈین کی طرف جائیں, امریکن کی طرف نہ جائیں. اگر آپ کی تھوڑی سی زیادہ انویسٹمنٹ اور آپ کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ یار اس سے کوئی تھوڑا سا بھی ریٹرن وغیرہ آتا ہے نہیں آتا, تو پھر موسٹ ویلکم, آپ ضرور امریکن کی طرف جائیں. امریکن آپ کا شوق زیادہ بہتر پورا کروائے گا. تو یہ تھی جی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو, ایک چھوٹا سا میسیج. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, اور میرا مقصد صرف تھوڑا سا اس ٹاپک پہ جس حد تک میں کر سکتا ہوں ایجوکیٹ کرنا تھا, کیونکہ مجھے ڈیلی بیسس پہ بہت لوگوں کی کالز آتی ہیں, برڈز لینے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ان میں سے جو میجورٹی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کو شوق بھی پورا کرنا ہوتا ہے, لیکن ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایز این انویسٹمنٹ لے کے چلیں گے, اور وہ پھر کسی ایسے بندے کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جو اپنے پھنسے ہوئے برڈ ان کو نکالتا نہیں ہے, دیتا نہیں ہے, ٹکاتا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں میری بات نا. تو میں صرف اس مقصد سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ جو ٹکانے والا کام ہے نا اس موجودہ صورتحال میں, اس کو ہم تھوڑا سا کنٹرول کریں. تو کیونکہ میرے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے, تو میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ آگے کسی کے ساتھ نہ ہو. تو یہ کلیئر بات آپ لوگوں کو پتہ ہو. اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو, چینل سبسکرائب کر دیں, بیل آئکن پہ کلک کر دیں. آپ کے کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ میں میرے ساتھ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی ویڈیو میں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.